इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के कई राज्यों में आज से अनलॉक की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको हैरान करेगी। आपके मन में ये डर, ये खौफ पैदा करेगी कि कहीं देश में तीसरी लहर ना आ जाए। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक सड़कों पर ऐसी भीड़ जमा हुई जो बेहद खतरनाक है। सबसे पहले पुणे का एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें बीजेपी विधायक की बेटी की हल्दी में भारी भीड़ जुटी। इस मामले में बीजेपी एमएलए महेश लांगदे पर केस दर्ज किया गया। बीजेपी विधायक के साथ ही 50 और लोगों पर केस दर्ज किया गया। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना भीड़ की कोई मर्यादा, ना लोगों के चेहरे पर मास्क। हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन इस बीच में शायद ये लोग ये भूल गए कि ये कोरोना को दावत देने वाला जश्न भी हो सकता है। ये तस्वीर आप देखिए, अगर यही हाल रहा तो क्या भारत में तीसरी लहर को कोई रोक पाएगा? दूसरी लहर में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने लोगों के अपने अस्पताल पहुंच गए, कितने लोग घर पे अपना इलाज कराते रहे, अपनों से दूर हो गए। और क्यों? क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी। लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए, क्या ये तीसरी लहर को दावत नहीं है? इन तस्वीरों को देखकर हैरानी तब ज्यादा होती है जब ये व्यक्ति एक जिम्मेदार पद पर है। ये बीजेपी विधायक है। एक विधायक की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये खुद उस जिम्मेदारी को भूल गए। अब आप ये देखिए तस्वीर, भीड़ है, एक विधायक अपनी खुद जिम्मेदारी भूल गए हैं। कोरोना का डर उनके मन से निकल चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, इन तस्वीरों को देखकर हैरानी होती है। ऐसा लगता है कि कोविड नाम की कोई चीज अब भारत में रह ही नहीं गई है। और ये वो पुणे है जहां पर केसेस बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पुणे जैसे शहर में जहाँ पे इतने सारे लोगों की मौत हो गई, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट इतना हाई हुआ करता था, वहाँ पर इस तरह से एक जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह से कोरोना नियमों का उल्लंघन करना सच में बेहद चिंता का विषय है। क्योंकि इन्हीं लोगों को जो है आम जनता देखती है, आदर्श मानती है। अगर वही इस तरह से कोरोना नियमों का मखौल उड़ाएंगे सार्वजनिक तौर पर, तब आप आम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इन्हीं लापरवाही को लेकर लगातार सख्ती बरतने की बात की जा रही। कल ही देखिए मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है, सड़क पर ट्रैफिक है या फिर आम लोगों की अगर भीड़ ऐसी ही रही, तीसरी लहर का खतरा बना रहा, तो दोबारा एक बार जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो जो राहत दी गई है आम जनता को, लोग उसका पालन करो। इस तरह से यहाँ पर ये विधायक अपने तमाम लोगों के साथ, माना उनके यहाँ पे खुशियों का पल है, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन शादी समारोह के दौरान भी जो गाइडलाइंस तय किए गए हैं उसका पालन नहीं किया गया। दिनेश, इसका पालन नहीं किया गया। और पुणे में तो जश्न की तस्वीर थी, आप इस तस्वीर को देखकर हैरान होंगे। लेकिन एक तस्वीर जयपुर से भी ऐसी आई जहां पर सड़क पर खुलेआम कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया। गहलोत सरकार के विधायक की अगुवाई में रोड पर निकले जनाजे में हजारों की भीड़ जमा हो गई। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। यह भीड़ जयपुर के रामगंज इलाके में हाजी रफत के जनाजे में उमड़ी थी। इस जनाजे में कांग्रेस के विधायक रफीक खान भी शामिल थे। इस मामले में कांग्रेस विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ कर्फ्यू और एपिडेमिक एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ये तस्वीरें हैरान करती है और परेशान भी करती हैं। हमने आपको पुणे की तस्वीर दिखाई, वहां पर भी विधायक थे, जश्न मना रहे थे। अब यहाँ पर गम का माहौल है, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक हैं। और अब कांग्रेस के विधायक क्या कर रहे हैं? अगुवाई कर रहे हैं, इस भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि सख्त प्रोटोकॉल है, नियम है, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए इस खबर पर। मनीष, क्या कहें, आखिर हो क्या रहा है? जयपुर में भी तो केसेस बढ़ रहे थे, क्या अब स्थिति सामान्य हो चुकी है?
देखिए, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इस समय बनी हुई है और जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो वाकई में बहुत शर्मनाक है। ये एक जो रामगंज है, जयपुर का सबसे पॉश इलाका है, वहाँ पर हाजी रफत के जनाजे में कांग्रेस विधायक समेत खुद पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद थे। उनकी अगुवाई में ये जनाजा निकाला गया। सबसे बड़ी बात यह कि 20 लोगों की अनुमति मांगी गई थी कि इस जनाजे में केवल 20 लोग उपस्थित होंगे, लेकिन 20 नहीं बल्कि 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस जनाजे में शामिल हुए और लगभग 2 से 3 घंटा पूरा रामगंज खचाखच वहां पर भरा रहा। और इस पूरे मामले में जब मीडिया में ये खबरें चली तब जाकर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। एपिडेमिक एक्ट के तहत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है नामजद। इसमें जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके खिलाफ खुद मामला दर्ज हुआ है और अभी फिलहाल कोई भी नेता इस मामले पर सफाई देने को तैयार नहीं। लेकिन तस्वीरें सफाई देंगे क्या? दरअसल सफाई देने लायक तो कोई तस्वीर की है ही नहीं, कोई नेक काम तो उन्होंने किया नहीं है। वो ये जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, अब कानूनी कार्रवाई भी उन पर होनी चाहिए। अनुराग अमिताभ भी हमारे साथ है और पवन नारा भी हमारे साथ है। इन इलाकों से भी कुछ तस्वीरें और कुछ रिपोर्ट आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन की। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है और इसी के साथ देश अब अनलॉक भी हो रहा है, लेकिन हमें ऐसी लापरवाही से बचना होगा। या भूलिए नहीं, कोरोना सिर्फ कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये बीमारी गई नहीं है। अनलॉक के बीच उत्तर प्रदेश में आज से मंदिरों के कपाट खुल गए हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा तक मंदिरों में आज से भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। 45 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में भी आज से आम लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मथुरा में बांके बिहारी का मंदिर खुलते ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देखिए संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में 45 दिन मंदिर बंद रहे और आज से मंदिरों के खुलने की शुरुआत हो रही है। अनलॉक के तहत वृंदावन में आज बांके बिहारी मंदिर में दर्शन खुले हैं। दर्शन सुबह 8 बजे खुले थे, लेकिन इस वक्त की तस्वीर ऐसी है कि आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और ये कतार यहाँ से होते हुए यहाँ तक आती है। प्रक्रिया ये है कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है या आसपास के रहने वाले अपने आधार कार्ड के साथ एंट्री कर सकते हैं। सर, मैम, आप कहाँ से आए हैं? क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? हाँ जी। रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने? हाँ जी। तो कोई रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुई? नहीं। तो डर नहीं लगा? कोरोना काल में सब घर में हैं, आप मंदिर दौड़े चले आए? नहीं, डर अब तो कम भी है, और लेकिन हमें बहुत टाइम से दर्शन नहीं किए। अच्छा, आपको लग रहा था कि इस विपदा में दर्शन जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी आस्था की बात है। आपको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, आस्था की बात है। आपको लगा कि आना चाहिए। तो यहाँ लंबी कतार है। आप कहाँ से आए हैं सर? भरतपुर मत लगाइए, मास्क मत लगाइए। भरतपुर राजस्थान से। अच्छा, तो आपको नहीं लगा कोरोना? आपको नहीं लगा कोरोना भी नहीं आना चाहिए? बिहारी जी के सामने कोरोना की क्या औकात है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से। हाँ। तो आपको पता था दर्शन शुरू हो गए हैं? हाँ, पता लग गया। पता लगा? ऑनलाइन पता लग तो गया। आपको लगा नहीं कि महामारी में भीड़ होगी, नहीं आना चाहिए? नहीं, आज ऐसा लगा कि सुबह सुबह आज पहले दिन भीड़ नहीं होगी। भीड़ नहीं होगी? हाँ, क्योंकि लोग पता अभी देर से लगेगा ना। तो आपको क्या लग रहा है, भीड़ है कि नहीं है? कम है। कम है, लेकिन भीड़ तो है। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब लोग राधे राधे करते करते मंदिर के द्वार तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन डर उसी बात का है, क्या ये तीसरी लहर को आमंत्रण तो नहीं? क्योंकि हर कोई नियम का उसी तरह पालन करेगा, ये कहा नहीं जा सकता। देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ है आस्था और एक तरफ है लापरवाही। आस्था की वजह से लोग खींचे चले आ रहे हैं, ये आस्था के नजरिए से समझा जा सकता है, लेकिन लापरवाही तो हो रही है। पहले यहाँ की फिलहाल तस्वीर देख लीजिए। यहाँ अब कतार नहीं है, लेकिन यहाँ लोग प्रसाद भी ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब देखिए, हम और आप अपने बच्चे को शायद यहाँ ना लाना चाहें। ये मैम एक छोटे से बच्चे को लेकर आई हैं, बच्चे ने मास्क भी नहीं लगाया है। अब राधे में आस्था ठीक है, मैम इस बच्चे को आप यहाँ क्यों ले आए? बच्चा हमारे साथ मम्मा के साथ ही आएगा। तो आप भी रुक जाते थोड़े दिन?
नहीं रुक नहीं पाए ना। नहीं रुक सकते ना। क्यों? क्या किस सोच अब के साथ? पवन देखिए, हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ है, लेकिन भगवान भी साथ उनका देता है जो अपने खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पवन आप बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट डाउन है वहां पर कुछ छूट दी गई है। बीएमसी ने मुंबई वालों को लॉकडाउन से कुछ रियायत दी है। मुंबई में जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। सिंगल शॉप भी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के अलावा दूसरी दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के साथ खुलेंगी, लेकिन इस दौरान लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी। तो ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये ऑड इवन वाला फॉर्मूला थोड़ा समझाइए, ये किस तरीके से दुकानें खोली जाएंगी? देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूं। इस ऑड इवन फॉर्मूले के तहत अगर किसी भी बाजार में अगर कोई सड़क है तो उस सड़क के दाईं तरफ की जो दुकानें हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी, और जो सड़क के बाईं तरफ की दुकानें हैं वो मंगलवार और गुरुवार को खुली रहेंगी। और अगले हफ्ते यही सेम फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। जो बाईं तरफ की दुकानें हैं वो अगले हफ्ते सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुली रहेंगी, और दाईं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को पूरा मार्केट बंद रहेगा, ताकि ये इस तरह से तय किया गया ताकि किसी भी दुकान वालों के साथ अन्याय ना हो, इक्वल दिनों पर सभी दुकानें खुली रहे। लेकिन आज की स्थिति क्या है मीनाक्षी, आप यहाँ पर देखिए, आज पहले ही दिन है लेकिन यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो दरअसल दिनेश, बात बहुत साफ है। सरकार, प्रशासन नियम बना सकता है, लेकिन नियम का पालन कैसे करना है और इसको ठीक तरीके से पालना करनी भी है या नहीं है, ये तो आम लोगों पर ही तय होता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कोरोना गया नहीं है। महाराष्ट्र की ही तरह मध्य प्रदेश में भी आज से अनलॉक शुरू हो गया है। जिन जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है वहां पर छूट ज्यादा मिलेगी। जिन जिलों में कम केस है वहां सभी सरकारी दफ्तरों में 100% अफसरों और 50% स्टाफ की मौजूदगी रहेगी। शादी में भी 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। संवाददाता अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। भोपाल की तस्वीर क्या है अनुराग? तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नज़ारा जो तकरीबन हमने इससे पहले देखा वो वही था जो 50 दिन पहले जब लॉकडाउन नहीं था। लोगों की भीड़ थी, अनियंत्रित भीड़ थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 10 बजा है, लेकिन उसके बावजूद लोग इकट्ठे हैं और एक साथ खड़े हुए हैं। ये पीछे की मेरी तस्वीर देखिए, 2 लोग खड़े हुए हैं, साथ खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना दूर की बात है, अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि जिस लहर के चलते वो पूरी तरीके से लहर अभी कमज़ोर नहीं हुई, कमज़ोर पड़ी है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा आप ये देखिए, बाकायदा यहाँ पे दृश्य देखिए, लोगों ने गोल घेरे बना रखे हैं, बावजूद उसके भीड़ बढ़ रही है। और ये सुबह 10 बजे का नज़ारा है, जबकि अभी अनलॉक की पहले दिन की शुरुआत है। यही नज़ारा आपको चारों तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। मेरे ख्याल से अभी ये सुबह है, लेकिन फिर भी भोपाल की स्थिति मैं बेहतर समझूंगी अनुराग। जो स्थिति मैंने जयपुर में देखी या मुंबई में देखी, या जो वृंदावन से तस्वीरें पवन नारा ने दिखाई, या जो मनीष ने जयपुर से रिपोर्ट दिखाई, फिर भी बेटर नजर आती है भोपाल की स्थिति। उम्मीद करते हैं कुछ ऐसी तस्वीर आगे भी रहेगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पूरी जानकारी के लिए, रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।